यार शामिर, हम्म। यार तू एक बार सोच ले। ये तू करने जा रहा है ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब तो सोच लिया यार, कुछ नहीं हो सकता। और सच बताऊं, इतने शॉर्ट नोटिस पे ना और कोई काम हो भी नहीं सकेगा। और शिवरा की डोनेशन में पैसे तो जमा करवाना है। यार मगर तेरे दिमाग में ये वेटर के अलावा कोई बात नहीं आई? बहुत सी चीजें आई थी यार, लेकिन क्या करता। हर चीज में मजदूरी है। अब क्या करता, ईंटें उठाता, पत्थर उठाता। एक तो समझ में नहीं आ रहा यार, तू भी अजीब आदमी है। मतलब शिवरा को डोनेशन के लिए तू अपने पास से 5-10 हजार रुपए निकाल के दे दे। ये तो किस हराम और हलाल के चक्कर में पड़ गया। सोचा था मैंने। नहीं यार, मगर उसकी कन्विक्शन ने ना मुझे बहुत इंप्रेस किया है। झूठ नहीं बोलना चाहता उससे मैं। पैसे देने को तो मैं पता नहीं कितने दे सकता हूँ, लेकिन पैसे नहीं। ये क्या हो गया यार? कर ली। गुड। सोच रहा हूँ साइकेट्रिस्ट से भी बात कर लूं। हंसना था। क्या हो गया तुझे? सर, आपने मुझे बुलवाया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शामिर के साथ क्यों नहीं हो? सर, आज उन्होंने मुझे घर पे रोक दिया था और वो खुद फराज साहब के साथ चले गए। तुम शामिर के साथ होते हो? कहाँ कहाँ जाते हो? ज्यादातर 3 जगहों पर सर। अम्मा की कब्र पर, फार्म हाउस और फराज साहब के साथ। उसके अलावा? उसके अलावा तुम कहीं नहीं। झूठ मत बोलो। अभी तुमने कहा है ज्यादातर 3 जगहों पे। कहाँ जाते हैं? जी हाँ, वो कभी कभार किसी सिनेमा या होटल भी चले जाते हैं, तो इसलिए। फिर पहले क्यों नहीं कहा? सर, एक सेकेंड, ओए। मैं अभी 2 मिनट में कॉल कर रहा हूं। ये हुलिया क्या बनाया हो तुमने? क्या पहना है? कहां से आ रहे हो तुम? क्या बताऊं बाबा आपको। ये वही हाल है जो हमने आवाम का कर दिया। मैं जहां से होकर आ रहा हूं ना, वहां पे सबसे अच्छा मैं ही लग रहा था। वहां पे आप लोगों की हालत देखते। कहां से आ रहे हो? हमारे हल्के में गया था, गरीबों को देखने, उनकी तकलीफें जानने। बाबा आपको अंदाजा भी है लोग आपको और मुझे कितनी गालियां देते हैं, हमारी पार्टी को क्या क्या बोलते हैं। आपकी सोच है। पूछे, सही साथ था मेरे। बताओ क्या कह रहे थे, सच सच बताना, मत डरो। लुटेरा? लुटेरा बोल रहे थे? बुरा भला कह रहे थे? गालियां भी दे रहे थे? मेरे सामने नहीं दी, इसके सामने दी है। तू बता दे यार। चोर, चोर कह रहे थे। चोर, करप्ट पार्टी कह रहे थे। लोग कह रहे थे जुबैदा सिकंदर जब पार्टी को मैनेज कर रही थी तब पार्टी की गुडविल थी, तब पार्टी पे भरोसा था। जब से जुबैदा जी गई हैं, जब से दाऊद अली खान आया, उसका बेटा है, पार्टी पे भरोसा ही नहीं है। अब आप सब चीजें छोड़ के आपको हारून बेग उसकी बेटी की पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 अलग बातें हैं। एक बात पे कायम रहो। और क्या राय थी लोगों की? यही बात है बाबा, कोई वोट नहीं देने वाला हमें इस हालत में। आप जाके निकले तो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका हैरान हो जाएंगे आप। आई एम सॉरी बाबा, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, मगर अब अगले साल इलेक्शन है, मुझे तो डर है हम इलेक्शन अब जीतेंगे भी कैसे। अच्छा अच्छा शामिर, एक सेकंड। वेल डन, वेरी स्मार्ट थिंग। बनना पड़ता है बाबा, थोड़ा सा आप भी बन जाए। अम्मा जी के लिए, आपके लिए, पार्टी के लिए करना पड़ता है। अच्छा फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अभी के लिए ना, ये जो 8 बजे की नोटिफिकेशन है ना मॉल्स को बंद करने की, वो वापस ले लें। आज बहुत अजियत हुई है मुझे उसकी वजह से। क्या? हाँ हाँ, कोई सेंस नहीं बनता उसका, सच में।
ओके डन। बाकी चीजें हम मिलके सॉर्ट करेंगे, बाद में देख लेंगे। अभी के लिए प्लीज ये करें। अब हारून बेग वाली बात कर सकता हूं मैं? आपकी बर्थडे पे कोई सरप्राइज अरेंज कर रहा है वो आपके लिए, जो भी कहेगा कबूल कर लेना। पापा तब चमन साहब आपकी बात मैंने मान ली, बाप मेरी बात माने। ठीक है। जाए नहाए, आपसे बू आ रही है। निभागा पगारो चमड़ू लोग आपको और मुझे कितनी गालियां देते हैं, हमारी पार्टी को क्या क्या बोलते हैं। आपकी सोच है। पूछे सही साथ था मेरे। बताओ क्या कह रहे थे, सच सच बताना, मत डरो। लुटेरा लुटेरा बोल रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, गालियां भी दे रहे थे। मेरे सामने नहीं दी, इसके सामने दी है। तू बता दे यार। चोर चोर कह रहे थे, चोर करप्ट पार्टी कह रहे थे। लोग कह रहे थे जुबैदा सिकंदर जब पार्टी को मैनेज कर रही थी तब पार्टी की गुडविल थी, तब पार्टी पे भरोसा था। जब से जुबैदा जी गई हैं, जब से दाऊद अली खान आया, उसका बेटा है, पार्टी पे भरोसा ही नहीं है। अब आप सब चीजें छोड़ के आपको हारून बेग उसकी बेटी की पड़ी हुई है। अच्छा, दो अलग बातें, एक बात पे कायम रहो। और क्या राय थी लोगों की? यही बात है पापा, कोई वोट नहीं देने वाला हमें इस हालत में। आप जाके निकले तो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका हैरान हो जाएंगे आप। आई एम सॉरी पापा, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, मगर अब अगले साल इलेक्शन है, मुझे तो डर है हम इलेक्शन अब जीतेंगे भी क्या। एक्सक्यूज मी सर, आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ। एक सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर कहाँ पर है आप? मैं वो दाऊद अली खान से मिलने आया हूँ, ये सोच कर कि शायद उससे रहम आ जाए, वो शिप्रा को छोड़ दे। वो थाने में कहते हैं फजल बख्श। सर क्या जरूरत थी सर आपको वहां पे जाने की? आपको पता है सर, मेरी मुर्शिद साईं से बात हुई है, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं शिवरा से मिलकर आया हूँ थोड़ी देर पहले। शिवरा से? वो खैरियत से ना? सर बिल्कुल ठीक है सर, आपको पता है वो सुबह तक इंशाल्लाह घर भी वापस आ जाएगी। लेकिन कैसे हुई ये सब कैसे हुआ? सर बस कुदरत के खेल हैं सर ये। इंसान को सर बस कुदरत पे भरोसा रखना चाहिए और तवक्कुल करना चाहिए, बाकी सारे रास्ते खुद ही बन जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे फजल बख्श, इतनी बड़ी खबर सुना के तुमने तो खरीद लिया मुझे, गुलाम बना लिया तुमने मुझे अपना। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। सर मुझे शर्मिंदा ना करें सर ऐसी बात करके। और सर आप एक काम करें सर, दाऊद अली खान के घर से चले जाए, आपका वहां रहना ठीक नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब बाहर मैं आपको छोड़ नहीं। कहाँ है वो? और बहराम का है? हेलो बाबा। शामिर तुम तुम कब आए? तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो? बस थोड़ी देर पहले। तुम बताना तो था ना यार। तुमने बताना गवार नहीं समझा इसको लेने जा रहे हो? वो मैं जल्दी मैंने एयरपोर्ट लेने चला गया था। मैंने मना कर दिया था, अर्जेंटली आना पड़ा तो मैंने बस को कॉल की कि बस पिक करने आ जाओ। चलो अच्छा हुआ तुम आया। नाइस टू सी यू। बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। फोन पे कर लेते। हाँ सोचा था कॉल पे बात करूं, मगर बात ऐसी है कि हम मिलके बात करें तो बेहतर है। सब ठीक है ना? ऑल गुड, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलो। हाँ आइए। बाबा क्या किया आपने? मैंने क्या किया? सोशल मीडिया देखा आपने? हंगामा देखा है आपने? लोग आपको, मुझे, पार्टी को बैश कर रहे हैं। मुझे ऑल द वे वहां से आना पड़ा आपसे बात करने के लिए कि खुदा के वास्ते कुछ करें, इस मामले को सॉर्ट करें एक दफा। बेटा बस इतनी सी बात थी। बाबा इतनी सी बात है आपके लिए? ऑफ कोर्स, ये बहुत मामूली सी बात है।
सोशल मीडिया को तो मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूं। कौन सी असली दुनिया है वो? इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। और यही लोग जो गालियां दे रहे हैं ना, कल यही लोग सर पे बिठा रहे थे और आने वाले कल में भी यही सर पे बिठाएंगे, तुम देखना। रही बात उस लड़की की, अब उसने हरकत ही ऐसी की है, उसको तो मिसाल बनाना पड़ेगा। बाबा मैं उस लड़की को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं यहां आपको बचाने आया हूं। अगर आपको याद हो पिछली बार आपको मैंने डूबता हुआ देखा है। अगर यही हरकतें रही आपकी तो मैं क्या, कोई भी नहीं बचा सकेगा आपको डूबने से। कुछ नहीं होता मुझे, तुम फिक्र ना करो। चलो मिलाओ, जब परेशान मत हो, बैठो बैठो ना। आप बेहतर जानते हो बाबा हमारी यूथ परसेंटेज कितनी है? 63%। क्यों? उसके ऐसे क्या ताल्लुक? क्योंकि जिस सोशल मीडिया को आप कुछ नहीं समझते हैं वही यूथ उसको अपनी असल दुनिया मानती है, और उसी बेसिस पे अगली पार्टी का वोट बैंक डिसाइड होता है। बाबा हम ये गलती करके अपनी पार्टी का 63% वोट बैंक गंवा रहे हैं, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा फिर तुम मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? दो चीजें, मैंने सोशल मीडिया टीम हायर की है, जितना भी डैमेज होगा उसको कंट्रोल करेगी, लेकिन उससे पहले उस लड़की को रिलीज करना होगा आपको। नहीं बेटा, ये तो नहीं होगा। कहा भाई आपका बेटा नहीं, पार्टी का चेयरमैन बोल रहा है, जरूरी है। बहुत हंगामा मचा हुआ है, मैं लेट हो रहा हूं, मुझे मैरी ने डिनर पे बुलाया है। मैं जब तक वहां से आऊंगा प्लीज डिले मत करिएगा, प्लीज बाबा। क्यों आए हो यहाँ? अंकल प्लीज अंकल ये मत करें, महर की शादी नहीं करें अंकल, ये मायूं रुकवा दें आप प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूं मैं बहुत कुछ रखूंगा उसे। अंकल एक बार उसकी तरफ देखे ना, वो खुशी नहीं है, उसकी आंखों की उदासी आपको बताती रही है कि वो किसी और की दुल्हन बनना चाहती है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मामा ने बदतमीजी किया ना आपसे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं आपसे, मैं मम्मा को लेकर आऊंगा आपके सामने, वो माफी मांगेगी आपसे, लेकिन अंकल इतना बड़ा जुल्म ना करें। वो भी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा अंकल, प्लीज बस ये शादी रुकवा दें अंकल एक बार प्लीज। वो कैसे रहेगी मेरे बगैर, मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? बंद करो अपनी ये फजूल बातें, चले जाओ यहां से और वापस लौट के मत आना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक आप ये शादी नहीं रुकवा देते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर मैं गया ना, मैं महर को अपने साथ लेके जाऊंगा। अंकल इसे प्लीज बाहर निकालें, अगर मेरी फैमिली ने देख लिया तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम अपनी फैमिली के पास चल के बैठो, मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। जी जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं, चले जाओ यहां से। बुला लें पुलिस को, मैं नहीं डरता पुलिस से। क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा, मुझे लॉकअप कर देगी ना, चला जाऊंगा, लेकिन लॉकअप से बाहर आके फिर यही करूंगा मैं। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ सकता, सिर्फ मेरी है। आपको जो करना है आप कर रहे हैं, बल्कि ऐसा करें मुझे मरवा दें, क्योंकि अगर मैं मर गया तभी इसकी शादी किसी और से हो सकती है। मेरे जीते जी मैं ऐसे किसी का नहीं होने दूंगा।
कर ले हम कुछ भी, मेरी इज्जत को खाक में मिलाने के लिए अगर अब तुमने नहीं वो चौधरी, ये सब मर गए क्या? किधर गए साहब? कौन है? पीछे से क्यों वार कर रहा है? मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल। जानता नहीं मैं कौन हूं, और मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल दे यार। भाई साहब मेरे हाथ, भाई साहब, भाई साहब कहाँ गया? मेरे हाथ खोल दो। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बाप ना बहुत गरीब आदमी है, W11 चलाता है, बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके वो मुझे पढ़ा रहा है। ये तो बस ये कुछ बिगड़े हुए लड़के हैं, वो मुझे ले आए पार्टी में। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं, हमसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जो फार्म हाउस है ना, जानते हो उसका मालिक कौन है? दाऊद अली खान। बहुत पैसे हैं उसके पास। हाँ वही हरपति। आप एक काम करो, उसके बेटे को किडनैप कर लो। उसका बेटा ना आजकल गरीबों के मोहल्ले में बहरूपिया है, भेष बदल के बेवकूफ बना रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको कोई मसला नहीं होगा। और एड्रेस भी देता हूं मैं आपको बताता हूं। बता एड्रेस। हाँ एड्रेस बता। कौन? चलो बताते हैं। अपना शामिर है, मजाक कर रहा है। देखा, तू क्या समझ रहा था? तू भी मजाक कर सकता है? कैसा मजाक किया मैंने? हैं? मजाक नहीं कर रहा। बस तूने तो कहा था कि अपने बापों के बीच में कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। हैं? तो ये सब क्या है? अम्मा जी से वादा किया है, पार्टी डूबने नहीं दे सकता। अपने बाप को बोल हद में रहे, माफी मांग मेरे बाप से। बापों की लड़ाई होती छोड़ देता। अभी कुछ दिन पहले अम्मा जी से बात हुई है, उनका नाम नहीं खराब कर सकता, ना उनका ना उनकी पार्टी का। जिम्मेदारी है। परेशान ना हो, कुछ नहीं होता तुझे। यहीं पर है तू। किडनैप ही किया ना? अच्छा। कॉल कर अपने बाप को। सरदार, जी। इनमें से भी बाहर ना जा पाए जब तक इनके बाप माफी नहीं मांगते और रिजाइन नहीं करते। मेक श्योर करना कोई ना बाहर जाए, और ये मेरे दोस्त का खास ख्याल रखना। जो बोले ले देना। कल्ला 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 कल्ला। नाम क्या तुम्हारा? फजल बख्श। फजल बख्श। क्या बताया था, कहाँ से हो तुम? बताया तो था ना, यूके उमरकोट। बड़े शरीर का बड़ा बादशाह अकबर बादशाह वहां पैदा हुआ था। यूके। पायलट हो? नहीं। ड्रेस से तो लगता है। पायलट हो तो मैं भी पायलट हूँ, ठेले का। कल्ला कच्चा। कल्ला 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 कल्ला। नाम क्या तुम्हारा? फजल बख्श। फजल बख्श।
क्या बताया था, कहाँ से हो तुम? बताया तो था ना, यूके उमरकोट। बड़े सगीर का बड़ा बादशाह अकबर बादशाह वहां पैदा हुआ था। यूके। पायलट हो? नहीं। ड्रेस से तो लगता है। पायलट हो तो मैं भी पायलट हूँ, ठेले का। कल्ला कच्चा। फिर ऑनर, बैठ मेरे दोस्त। क्या बात है, क्या? आज का लंच भी मेरी तरफ से तुझे। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये लंच शामिर करा रहा है या फजल? बाजी डर गई। तू मंगल के मंगल में यहाँ काम करता हूँ। सही है भाई। माशाल्लाह, आज तो ऐसे लग रहा है जैसे आसमान जमीन पर आ गया है। हाँ, बिल्लू बिल्लू क्या कहते हैं कि समथिंग हार्ट। कौन है? फजल बख्श है यार, बताया था ना, फजल बख्श वो है ये। एक दिन मैं यहाँ खाना खाने आया हाँ। और मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर उन लोगों ने मुझे पकड़ा, 2 दिन यहाँ मजदूरी कराई और कूटा, बहुत कूटा। ओहो। उसके बाद तो मजा आ गया मजदूरी का यहाँ। और यहाँ टिप बहुत अच्छा मिलता है। टिप वो ज्यादा देते हैं जो पी के निकलते हैं। क्या पी के निकलते? कोल्ड कोल्ड ड्रिंक बोल रहा है भाई, कोल्ड ड्रिंक यार। कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो टिप नहीं देते। मैं कहता हूँ कुछ तो दो, कुछ तो देना चाहिए, बुझाई दे दो। और नहीं, बुझा? मुझे का पता नहीं है यार, तुम लोग जिंदा कैसे हो। मैं तो दिन रात खाता हूँ तब मजा आता है। ये है चुप कतई चोरा। लानत दे रहे। और तुम लोग भी खाया करो। हाँ, इस मुल्क में जीने के लिए बेशर्म होना पड़ता है। हाँ। देखो, बहुत सारे लोग बिरयानी पे वोट देते हैं, हम नहीं देते हैं तो बड़े कहते हैं चुप कतई छोरा, वोट नहीं दे रहा। फिर संगत मजबूर है, फिर कहते हैं भले भले। अब बातें कराओगे, आर्डर भी दोगे? हाँ यार, 2 लानत। भाई से पूछ लो यार। आगे बच्चों। ये 10 रुपया तेरा, ये 10 रुपया। ये तो पापे नहीं खाने, टाफियां खानी है। भागो भागो। और खुदा बख्श कैसा है? ठीक हूँ फजल बख्श। मजाक कर रहा था मैं तो। मजाक मजाक में लोग तो दूसरों का स्टाइल भी ले लेते हैं और नाम भी। ये पहनो, अच्छी लगेगी। जोड़ी है ना, जोड़ी। पागल है। भले। तुमने अगली बार ओवर एक्टिंग की नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। पकड़ तो चीजें पकड़। भले, नाम हमारा ले लो, स्टाइल हमारा ले लो। अब तो टोपी भी मिल गई और बदतमीज भी हम हो गए। अगली बार नाम लिया तो दूंगा बेटा, फिर पता चलेगा। नहीं तो चौधरी, ये सब मर गए क्या? किधर गए साहब? कौन है? पीछे से क्यों वार कर रहा है? मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल। जानता नहीं मैं कौन हूं, पर मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल दे यार। भाई साहब, मेरे हाथ। भाई साहब, भाई साहब, कहाँ गया? मेरे हाथ खोल दो। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बाप ना बहुत गरीब आदमी है, W11 चलाता है। बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके वो मुझे पढ़ा रहा है। ये तो बस ये कुछ बिगड़े हुए लड़के हैं, वो मुझे ले आए पार्टी में। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं, हमसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जो फार्म हाउस है ना, जानते हो उसका मालिक कौन है? दाऊद अली खान।
बहुत पैसे हैं उसके पास। हाँ, वही हरपति। आप एक काम करो, उसके बेटे को किडनैप कर लो। उसका बेटा ना आजकल गरीबों के मोहल्ले में बहरूपिया है, भेष बदल के बेवकूफ बना रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको कोई मसला नहीं होगा। और एड्रेस भी देता हूं मैं आपको बताता हूँ। बता एड्रेस। हाँ, एड्रेस बता। कौन? चलो बताते हैं। अपना शामिर है, मजाक कर रहा है। देखा, तू क्या समझ रहा था? तू भी मजाक कर सकता है? कैसा मजाक किया मैंने? हैं? मजाक नहीं कर रहा। बस तूने तो कहा था कि अपने बापों के बीच में कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। हैं? तो ये सब क्या है? अम्मा जी से वादा किया है, पार्टी डूबने नहीं दे सकता। अपने बाप को बोल हद में रहे, माफी मांग मेरे बाप से। बापों की लड़ाई होती छोड़ देता। अभी कुछ दिन पहले अम्मा जी से बात हुई है, उनका नाम नहीं खराब कर सकता, ना उनका ना उनकी पार्टी का। जिम्मेदारी है। परेशान ना हो, कुछ नहीं होता तुझे। यहीं पर है तू। किडनैप ही किया ना? कॉल कर अपने बाप को। सरदार, जी। इनमें से कोई बाहर ना जा पाए जब तक इनके बाप माफी नहीं मांगते और रिजाइन नहीं करते। मेक श्योर करना कोई ना बाहर जाए, और ये मेरे दोस्त का खास ख्याल रखना। जो बोले ले देना। कल्ला 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 कल्ला। नाम क्या तुम्हारा? फजल बख्श। फजल बख्श। क्या बताया था, कहाँ से हो तुम? बताया तो था ना, यूके उमरकोट। बड़े शरीर का बड़ा बादशाह अकबर बादशाह वहां पैदा हुआ था। यूके। पायलट हो? नहीं। ड्रेस से तो लगता है। पायलट हो तो मैं भी पायलट हूँ, ठेले का। कल्ला कच्चा। फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? कहाँ है कैमरा? सब्जी तो नहीं लोगे? फिल्मों में जा, खूबसूरत हो, नहीं तो ड्रामों में तुम्हें उठा लेंगे। हीरो लग रहे हो। हाँ? कहाँ से आए हो? यहाँ के नहीं लग रहा। यूके। मैं भी यूके। यूनाइटेड किंगडम। उमरकोट। भले। छोड़ू है, बहुत बड़ा छोड़ू है, यूके। है, आगे बच्चों। ये 10 रुपया तेरा, ये 10 रुपया। ये तो पापे नहीं खाने, टाफियां खानी है। भागो भागो। और खुदा बख्श कैसा है? ठीक हूँ फजल बख्श। मजाक कर रहा था मैं तो। मजाक मजाक में लोग तो दूसरों का स्टाइल भी ले लेते हैं और नाम भी। ये पहनो, अच्छी लगेगी। जोड़ी है ना, जोड़ी। पागल है। भले। तुमने अगली बार ओवर एक्टिंग की नहीं, मुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ तो चीजें पकड़। भले, नाम हमारा ले लो,
स्टाइल हमारा ले लो, अब तो टोपी भी मिल गई और बदतमीज भी हम हो गए। अगली बार नाम लिया तो लूंगा बेटा, फिर पता चलेगा। फिर ऑनर, बैठ मेरे दोस्त। क्या बात है, क्या? आज का लंच भी मेरी तरफ से तुझे। हाँ हाँ, अच्छा, तो ये लंच शामिर करा रहा है या फजल? बाजी डर गई। तू मंगल के मंगल में यहाँ काम करता हूँ। सही है भाई। माशाल्लाह, आज तो ऐसे लग रहा है जैसे आसमान जमीन पर आ गया है। हाँ, बिल्लू बिल्लू क्या कहते हैं कि समथिंग हार्ट। कौन है? फजल बख्श है यार, बताया था ना, फजल बख्श वो है ये। एक दिन मैं यहाँ खाना खाने आया हाँ। और मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर उन लोगों ने मुझे पकड़ा, 2 दिन यहाँ मजदूरी कराई और कूटा, बहुत कूटा। ओहो। उसके बाद तो मजा आ गया मजदूरी का। यहाँ और यहाँ टिप बहुत अच्छा मिलता है। टिप वो ज्यादा देते हैं जो पी के निकलते हैं। क्या पी के निकलते? कोल्ड कोल्ड ड्रिंक बोल रहा है भाई, कोल्ड ड्रिंक यार। कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो टिप नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ कुछ तो दो, कुछ तो देना चाहिए, बुझाई दे दो। पर नहीं, बुझा? मुझे का पता नहीं है यार, तुम लोग जिंदा कैसे हो। मैं तो दिन रात खाता हूँ तब मजा आता है। ये है चुप कतई छोरा। लानत दे रहे। और तुम लोग भी खाया करो। हाँ, इस मुल्क में जीने के लिए बेशर्म होना पड़ता है। हाँ। देखो, बहुत सारे लोग बिरयानी पे वोट देते हैं, हम नहीं देते हैं तो बड़े कहते हैं थुप कतई छोरा, वोट नहीं दे रहा। फिर संगत मजबूर है, फिर कहते हैं भले भले। अब बातें कराओगे, आर्डर भी दो भैया। यार 2 लानत। भाई से पूछ लो यार। ठीक है। सर अंदर आ सकता हूँ? सर आपसे एक जरूरी बात करनी थी। नाम क्या है तुम्हारा? सही, मेरा नाम फजल बख्श। असली नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं बता सकता सर। कॉल तो बहुत ऊपर से आई है तुम्हारे लिए, लेकिन हम भी पुलिस वाले हैं, आगे पीछे देखकर पहचान लेते हैं कि कौन क्या है। तो सिर्फ रखो, बोल के चाय मंगवाता हूँ। काशिफ, चाय ले। मुद्दे की बात करते हैं सर। करो सर। वो शिवरा सुलेमान के बारे में बात करनी थी, उसको बिला वजह अरेस्ट कर लिया है। देखो, उसके लिए कॉल तो बहुत ऊपर से आई है। जी सर। और तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा भी होगा कि दाऊद साहब के साथ क्या किया है उसने, बल्कि क्या क्या नहीं किया है। और तो और पुलिस वाले को एक थप्पड़ भी मारा है उसने। कोई बड़ी बात नहीं है सर, आपको भी कॉल आ जाएगी ऊपर से। अच्छा, और ये कॉल कब तक आएगी? नहीं सर, 1-2 घंटे। कॉल तो आएगी सर। अब आपकी मर्जी, आप मेरे साथ कारपेट करो तो आप मेरे गुड बुक्स में आ सकते हो, वरना आप खुद जिम्मेदार। इतना ही फासला है बस, इससे पहले भी आ सकती है सर। धमकी दे रहे हो? अरे नहीं साहब, अरे करीब आदमियों कैसे धमकी दूंगा, बस बता रहा हूँ। उसका ख्याल रखना सर, बिला वजह उसको अरेस्ट कर लिया है। कॉल तो आपको लाजमी आएगी, बाकी आपकी मर्जी।
कहाँ से आए हो? जी कहाँ से आए हो? यूके यूके उमरकोट। अंदर मिल के आ सकता हूँ शिविरा से? हाँ भाई, क्यों परेशान है? परेशान नहीं हो यार, क्या बताऊं तुझे। भाई अब तो वैसे भी तेरे होने वाली बीवी को तेरा होने वाला ससुर मेडल बना रहा है। मतलब यार, तेरे होने वाली बीवी का होने वाला ससुर तेरे डैडी, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? सोच रहा हूँ पता नहीं क्या होगा मेरी कहानी का एंड, जब उनको पता चलेगा मैं दाऊद अली खान का बेटा हूँ। माशाल्लाह, बड़ी जल्दी याद आ गई आपको। वैसे दूसरा ऑप्शन है, स्विच कर लेना उसमें। अच्छा, हाँ मतलब यहाँ तो लाखों जा रहे हैं, वहां अरबों आएंगे। चल मैं देख लेता हूँ। वो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आजकल? यार उसका नाम है जुनैद रफीक। क्या काम है? बताता हूँ। अपना ही बंदा है, हो जाएगा। ऐसी बात थी जो करने के लिए मुझे मीटिंग से उठाना पड़ा तुम्हें। आप मेरे साथ अभी और इसी वक्त महर के घर चल रहे हैं, बस इस बात का जवाब दे चुका मैं तुम्हें। भूल जाओ से, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। लिसन, तमाशा मत बना, इस बात पे घर में बात। क्या बात करेंगे आप? घर जाके भी मना कर देंगे कि नहीं जा रहे रिश्ता लेकर? ये नहीं सुनूंगा किसी सूरत। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। ये ऑफिस है, घर नहीं है। आराम क्या है? मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरे साथ महर के घर चल रहे हैं या नहीं। नहीं। अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैं शबरीज। क्यों आए हो यार? अंकल वो एक्सक्यूज करने आया हूँ, मेरी फैमिली नहीं आ सकी थी ना, मैं उनको ला नहीं सका। तुम्हारी फैमिली नहीं आई ना, तो बस बात खत्म हो गई। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, अंकल मुझे एक चांस और दे दें, मैं ले आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है हमारी कोई इज्जत नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के रवैये से तो यही नजर आ रहा है ना। अंकल वो घर में एक इमरजेंसी हो गई थी, मैं इसलिए। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? तुम्हारी फैमिली ने इतना गवारा नहीं किया ये बताने के लिए कि एक फोन ही कर देते और तुम्हें भेज दिया। अंकल आप मेरा यकीन करें, मैं सबको मना लूंगा, अपने पेरेंट्स को मना लूंगा। महन ने भी तो यकीन ही किया था ना तुम पर। क्या किया तुमने? अंकल मैं सब ठीक कर लूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, आप मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दे दिया है। दिया था, तुम्हें टाइम दिया था, लेकिन जो शख्स अपनी जुबान का ही पक्का नहीं है वो मेरी बेटी को क्या खुश रखेगा? अंकल आप यकीन जानो, मैं महर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लाए तो। अरे तुम जैसे अमीरजादे वक्त गुजारी को मोहब्बत का नाम देकर हम जैसों की इज्जत और हैसियत का मजाक उड़ाते हैं। नहीं अंकल ऐसा अरे निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार अपनी यह मनहूस शक्ल मुझे दोबारा दिखाई दो। निकलो यहाँ से, जल्दी करो, जल्दी हाथ लगाओ, निकलो यहाँ से। भले दादी ने आपके लिए भिजवाया है। अरे थैंक यू। मेरे लिए बनाया? पहन के देखिए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल पहन के देखते हैं। दादी ने बनाया तो पहनना तो पड़ेगा। पहन के देखते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है? अच्छा लग रहा है भले ना? भले मेरी अम्मा ने बनाया हाथ से। हाँ बता रही है। हाँ, जबरदस्त। और बेगम? वो तो सिर्फ हाथ चलाती हैं। भले भले आए। बेटा बात सुनो, ये मेरी तरफ से दादी को दे देना,
सर, सर नहीं, पैसे नहीं। अरे यार दे दो नहीं यार। सर, नहीं पैसे, इतने पैसे मैं पैसे नहीं लेता, हम नहीं लेते पैसे। बेटा ये 100 रुपया तेरा, ये 100 रुपया छोटी का, भाइयों को नहीं बुलाना। अब चले, अब बेटा अम्मा चले घर, चले सर ये जो संगत में आप मजबूर करते हैं ना, पैसे नहीं दे सर, ये रखे सर, ये रखे सर, नहीं कोई बात ये में रखे सर, नहीं ऐसे नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे मासूम है, गरीब से गरीब घर में पैदा होते हैं फिर भी खुश होते हैं। ये तो बड़ा होके पता चलता है कि नवाज शरीफ के घर में नहीं, नवाजुद्दीन के घर में पैदा हुए हैं। सर डोंट माइंड, आप थोड़ा परेशान हैं। परेशान तो हूँ, डर लग रहा है। अगर उसको सब सच बता दिया तो जो कुछ भी है खत्म ना हो जाए, बस इसीलिए। सर बाहर मुल्क में जो आदमी झूठ बोलता है ना, फंस जाता है। इधर तो इतने दिन रात झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, इधर सच बोलते हैं तो फंस जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? और रहने दो, कहानी को चलने दो, लोग पसंद कर रहे हैं फजल बख्श। हाँ एंजॉय। फजल बख्श, तेरे कितने बच्चे? 7 7? जी, 9 थे, 2 अल्लाह को प्यारे हो गए, 7 बच्चे हैं। बड़ी मोहब्बत की शादी होगी भाई तेरी, जो तूने 7 बच्चे पैदा कर। नहीं, जबरदस्ती शादी है, शॉर्ट के साथ चाचा की। हाँ, मोहब्बत की होती तो 2 बच्चे होते। सर मैं कह रहा हूँ आप 4 शादियां करो और 2 बच्चे पैदा करो, एंजॉय। हाँ 7 बच्चों को कैसे पालता होगा यार तू? सर यहाँ ऐसे थोड़े है, जितने ज्यादा बच्चे पैदा करोगे वो बाप को पालते हैं। किसी को चौक में बैठा दो, किसी को गैरेज में लगा दो, किसी को रेडी में, एंजॉय भले है। भले बोले भले। यार बीफ बोटी लियो। बड़ा गोश्त, बीफ बूटी, मटन कढ़ाई। बकरे का गोश्त, मटन कढ़ाई। यहाँ कुछ और अच्छा होता है? और यहाँ पे झींगा। हाँ, नारेजी मच्छी झींगो, नारेजी मच्छी झींगो, नारेजी मच्छी झींगो, केर खाइंदो मामो, केर खाइंदो नानो, नानो लेकर आओ। भले। सर आपका सैंडविच क्यों? सुनो, शामिर साहब। हैं? हाँ हाँ तुम। शामिल सर माय नेम इज फजल बख्श, खुदा बख्श। सर आपका ऑर्डर हो गया? हो गया। हो गया, मैं भिजवाता हूँ सर। हाँ सुनो, अब तुम फजल बख्श हो या शामिया, फर्क नहीं पड़ता। टिप तो बनती है और वो भी एडवांस में। अरे नहीं सर, ये कुछ ज्यादा है सर, मुझे काफी है। अरे दे दो। अरे नहीं, थैंक यू सर। आप इधर लाओ फजल बख्श। सर 5000 ही तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए ज्यादा नहीं। ऐसा करो, ऑर्डर तुम लेकर आओ। बेहतर, अच्छी बात। आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया सर? जी। और तो कुछ चाहिए मैम? थैंक यू मैम। साहब ऑर्डर हमने, टिप किसी और को आपने दे दी, ये तो सही सीधी आपने भले कर दी। यार शामिर, यार तू एक बार सोच ले, ये तू करने जा रहा है ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब तो सोच लिया यार, कुछ नहीं हो सकता।
और सच बताऊं, इतने शॉर्ट नोटिस पे ना और कोई काम हो भी नहीं सकेगा। और शिवरा के डोनेशन में पैसे तो जमा करवाना है। यार मगर तेरे दिमाग में ये वेटर के अलावा कोई बात नहीं आई? बहुत ही चीजें आई थी यार, लेकिन क्या करता, हर चीज में मजदूरी है। अब क्या करता, ईंटें उठाता, पत्थर उठाता। अच्छा, ये तो समझ में नहीं आ रहा यार, तू भी अजीब आदमी है। मतलब शिवरा को डोनेशन के लिए तू अपने पास से 5-10 हजार रुपए निकाल के दे दे। ये तो किस हराम और हलाल के चक्कर में पड़ गया। सोचा था मैंने, नहीं यार, मगर उसकी कन्विक्शन ने ना मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। झूठ नहीं बोलना चाहता उससे मैं। पैसे देने को तो मैं पता नहीं कितने दे सकता हूँ, लेकिन पैसे नहीं। ये क्या हो गया यार? कर ली। गुड। सोच रहा हूँ साइकेट्रिस्ट से भी बात कर लूं। हंसना था। क्या हो गया तुझे? कैसे हो रही है? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। हर चीज की जिम्मेदार आप हैं। जाओ यहां से। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? बहुत लड़की की मां हो रही है और तुम आइए तमाशा करते फिर रहे हो। इस तरह बचपन से आज तक आपने मेरी सारी खुशियां छीन ली ना मुझसे। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी छीन ली। मैं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अगर वो छिन गई ना तो मैं नहीं बचूंगा। अगर वो मुझसे दूर चली गई ना, मैं आप लोगों से दूर चला जाऊंगा। याद रखिए, बहुत चाहता हूं मैं उसे। उसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा। शिवरेश, शिवरेश, लिसन टू मी। फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? कहाँ है कैमरा? सब्जी तो नहीं लोगे? फिल्मों में जा, खूबसूरत हो। नहीं तो ड्रामों में तुम्हें उठा लेंगे। हीरो लग रहे हो। हाँ? कहाँ से आए हो? यहाँ के तो नहीं लग रहा। यूके। मैं भी यूके। यूनाइटेड किंगडम। उमरकोट। डाले। छोड़ू है, बहुत बड़ा छोड़ू है। यूके।